परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके आज का यूथ मीटिंग में प्रभु यीशु नाम में हम सब जन शामिल होने के लिए प्रभु ने कृपा अनुग्रह दिखाया, इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए समय में सर्वजन सिर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पिता, अनुग्रहकारी पराक्रमी परमेश्वर, बुद्धि और पराक्रमी परमेश्वर, यहोवा शम्मा, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम, यहोवा यीरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाम में हमारे बीच में आया पिता। प्रभु यीशु नाम में हम स्तुति करता है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की बहाया पवित्र लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा प्रभु हमें बचाया परमेश्वर। यीशु नाम में हमें रक्षा किया प्रभु, हमको उद्धार दिया परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह नाम में, प्रभु यीशु मसीह नाम में धन्यवाद करते हैं पिता। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से प्रभु जवान लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन के द्वारा आज का मीटिंग में यीशु मसीह नाम में पिता धन्यवाद पिता लेकर आ रहा है प्रभु। धन्यवाद आपकी ओर से आया हुआ बातों के द्वारा यीशु नाम में तृप्तता दे रहा है पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु नाम में। हालेलुया। शुरुआत प्रार्थना से लेकर अंत तक आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। तृप्तता यीशु नाम में दे रहा है पिता। धन्यवाद सभी टीम को इस्तेमाल की, सेवकार टीम को पिता, प्रभु यीशु मसीह नाम में वचन बांटने के लिए आपके बेटी को, प्रभु यीशु नाम में प्रार्थना करने के लिए, लीड करने के लिए सहायता किससे पिता। सारे महिमा आपको देते पिता। चारों तरफ से जवान लोग प्रभु इस मीटिंग में हालेलुया लेकर आ रहे पिता। धन्यवाद ओ यीशु नाम में सिन के विषय में कन्फस करके छोड़ के प्रभु में उद्धार पाने के लिए सहायता करता है प्रभु। धन्यवाद सारे महिमा आपको देते पिता। प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। डूबा 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 यीशु में मैं हूँ। डूबा 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 यीशु में मैं हूँ। डूबा 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 यीशु में मैं हूँ। डूबा 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 यीशु में मैं हूँ। उस प्रेम के सागर में मेरा अंग अंग है डूबा, उस जीवन की धारा में मेरा जीवन है डूबा। उस प्रेम के सागर में मेरा अंग अंग है डूबा, उस जीवन की धारा में मेरा जीवन है डूबा। ये तन मन मेरा यीशु में डूबा, ये तन मन मेरा यीशु में डूबा। डूबा डूबा यीशु में मैं हूँ। डूबा 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 यीशु में मैं हूँ। डूबा 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 यीशु में मैं हूँ। डूबा 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 यीशु में मैं हूँ। डूबा डूबा कल क्या होगा ये मैं नहीं जानता, उस पे भरोसा है और उसे मानता। कल क्या होगा ये मैं नहीं जानता, उस पे भरोसा है और उसे मानता। मन में यीशु है, रूह में भी यीशु है, हर पल हर लम्हा मेरे लिए यीशु है। मन में यीशु है, रूह में भी यीशु है, हर लम्हा मेरे लिए यीशु है। वो राजाओं का राजा ओ बादशाह है, उसके लिए ही जीना और मरना लाभ है। ओ राजाओं का राजा ओ बादशाह है, उसके लिए ही जीना करता ही रहूं उसकी महिमा सदा, करता ही रहूं उसकी महिमा सदा। डूबा 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 यीशु में मैं हूँ। डूबा 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 यीशु
डूबा डूबा यीशु में मैं हूँ डूबा डूबा। ए मेरे भाई तू याद रखना, मरने से पहले तू उसे अपना। ए मेरे भाई तू याद रखना, मरने से पहले तू उसे अपना। प्यार वो करेगा, क्षमा भी करेगा, तुझको पाने यीशु कुछ भी करेगा। प्यार वो करेगा, क्षमा भी करेगा, तुझको पाने यीशु कुछ भी करेगा। बनकर इंसान मसीह ने जीना सिखाया हमें, पापों से बचाकर उसने मुक्ति दिलाई हमें। बनकर इंसान मसीह ने जीना सिखाया हमें, पापों से बचाकर उसने मुक्ति दिलाई हमें। प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। डूबा 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 यीशु में मैं हूँ डूबा डूबा। डूबा 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 यीशु में मैं हूँ डूबा डूबा। डूबा 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 यीशु में मैं हूँ डूबा डूबा। डूबा 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 यीशु में मैं हूँ डूबा डूबा। जिंदगी में हार है और जीत भी है, यीशु के भवन में तो प्रीत ही है। जिंदगी में हार है और जीत भी है, यीशु के भवन में तो प्रीत ही है। दिल को सुकून और चैन मिलेगा, यीशु को पाते दिल में फूल खिलेगा। दिल को सुकून और चैन मिलेगा, यीशु को पाते दिल में फूल खिलेगा। बस यीशु ने कहा मत डरना ओ प्यारे, मैं तेरे संग हूँ घबराना ना प्यारे। बस यीशु ने कहा मत डरना ओ प्यारे, मैं तेरे संग हूँ घबराना ना प्यारे। ए मेरे खुदा मैं तुझ पे फिदा, ए मेरे खुदा मैं तुझ पे फिदा। डूबा 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 यीशु में मैं हूँ डूबा डूबा। डूबा 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 यीशु में मैं हूँ डूबा डूबा। डूबा 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 यीशु में मैं हूँ डूबा डूबा। उस प्रेम के सागर में मेरा अंग अंग है डूबा, उस जीवन की धारा में मेरा जीवन है डूबा। उस प्रेम के सागर में मेरा अंग अंग है डूबा, उस जीवन की धारा में मेरा जीवन है डूबा। ये तन मन मेरा यीशु में डूबा, ये तन मन मेरा यीशु में डूबा। डूबा 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 यीशु में मैं हूँ डूबा डूबा। डूबा डूबा
यूथ मीटिंग के लिए कि कलिसिया में यूथ मीटिंग में जवान लोग आने के लिए 3:30 to 4:30 के बीच में जो हमारी यूथ मीटिंग होती है उसमें और जवान लोग आने के लिए जो ऑलरेडी कलिसिया में आते हैं, वो जवान लोग जो यहाँ पर यूथ मीटिंग के लिए नहीं आते, वो लोग आने के लिए और बाहर से हमारे एरिया से, हमारे रिश्तेदारों से, हमारे कलीग से, हमारे फ्रेंड सर्कल, व्हाटएवर इट इज, जो भी है, परमेश्वर के बुलाए हुए या चुने हुए लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए हम सब जन प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब जन आवाज़ उठाकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा होने के लिए हम सब जन प्रार्थना करेंगे। ओ जीसस, हालेलुया, स्तोत्रम। थैंक यू गॉड, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। यस, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड। हालेलुया, स्तोत्रम। शबरी बला खरबा शमदा रेगडगदी खबला बरबा। जीसस, यू आर राइचियस गॉड, हालेलुया। यू आर राइचियस गॉड ऑफ फादर, हालेलुया। यस, you are a wonderful God, oh Jesus, hallelujah. Yes, God, hallelujah. I pray for young ones, hallelujah, Father. For your glory, bring their souls into your presence, Lord, hallelujah. Jesus, I pray in the name of Jesus, hallelujah. यीशु मसीह के नाम से मांगने से हमें मिलता है, हालेलुया। अब हमें मांग रही हो आपके नाम की महिमा के लिए पापा। जो जवान लोग हैं उनकी आत्माओं को तेरी उपस्थिति में लेकर आ परमेश्वर। पापा नाश होने पर प्रभु, नरक की राह पर चल रहे प्रभु लोग, हालेलुया। यीशु नाम में उन तक सुसमाचार पहुँचने के लिए प्रभु तू कार्य कर। हम जितने कलीसिया में जवान आ रहे, अपने गवाहियों को उनके बीच में जाकर बताने के लिए प्रभु हमारे मुंह को खोल। यस, यीशु नाम में कलीसिया में आत्माएं जवान लोग आने के लिए प्रभु तू कार्य कर रहा है, तो राह खोल रहा है। मैं विश्वास करती हूँ, हालेलुया। अधलों के फाटक तुम्हारे कलीसिया के सामने प्रबल न होंगे करके वचन तूने वादा दिया है प्रभु, हालेलुया। और पापा वचन कहता है कि मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द मैं फिर नहीं लेता, जैसे आसमान से बारिश होती है और फिर ऊपर नहीं छाती, वैसे ही परमेश्वर आपका वचन भी है, हालेलुया। यीशु नासरी में आपकी महिमा के लिए जो वचन, जो वादा आपने दिया है उसके अनुसार प्रभु आप यहाँ पर जवान लोगों को लेकर आ रहे परमेश्वर, हालेलुया। ना प्रभु हर दिशा से प्रभु यीशु नाम में पापा जवान लोग यहाँ पर आके प्रभु अपने मन फिराव कर रहे। मैं विश्वास करती हूँ खुदावन आप अद्भुत तरह से कार्य करें प्रभु। हर एक शैतान के जाल से, हर एक ट्रैप से परमेश्वर तू बचा कर, तू छुड़ा कर तेरे महिमा के लिए लेकर आ रहा है। मैं विश्वास करती हूँ यीशु नाम में हर एक जो शैतान ने बांधा हुआ बंधन है टूट जाए, हालेलुया। यीशु मसीह नाम में जो ट्रैप है यीशु के नाम में हम तोड़ते हैं, हालेलुया। अब आपके महिमा के लिए पापा आप कार्य करें, विश्वास करते खुदावंद, हालेलुया। धन्यवाद करते हुए आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन। अभी आगे के लिए मोसेस प्रेयर करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी यीशु मेरे को यीशु मौका दिया, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। और यीशु आगे का यीशु जो कुछ भी यीशु प्रेयर होने वाले यीशु, जो कुछ भी यीशु गाना और प्रीचिंग होने वाले यीशु, उन सब में यीशु लीड कीजिए यीशु हमें यीशु। और यीशु प्रेशर यीशु हमें यीशु समझ के सेटिस्फेक्शन होने के लिए यीशु सहायता कीजिए यीशु। और यीशु मम्मी को यीशु लीड कीजिए यीशु, आपके द्वारा लीड कीजिए यीशु। मम्मी के खुद के द्वारा नहीं हो सकता यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ, आमीन, आमीन, आमीन। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुमसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू ही जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर।
करता हूँ मैं तुमसे ये प्रार्थना, हो तेरी स्तुति और आराधना, करता हूँ मैं तुमसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। बचाता है, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, बचाता है, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Jesus.
अंगुरा मरा मरंदर बल बरग तेरे ओ हालेलुया 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 ओ सावती परमेश्वर आराधना का ऊपर हालेलुया विराजमान होने वाला खुदा ओ महान परमेश्वर हालेलुया मेरे पुकार को सुनकर मेरे लिए आने वाला प्रभु हालेलुया ओ यस मुझे प्रेम करने वाला अपनी महिमा से डांप कर हालेलुया अपने अनुग्रह के लिए खड़ा करने वाला परमेश्वर को आराधना करे हालेलुया ओ थैंक यू जीसस हालेलुया री बड़ा 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 रीदरा बड़ा शगेर मेरे रीदना थर बरंदे रखना दो उड़ा बला थर बरंदे रखने शरे री बाबा शकर बनांदो रखना रे री बाबा थर बड़ा बड़ी खाती नी मेरे बरंदे रे शरे मेरे मेरे शरे खाना बरंदे रे हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया धन्यवाद राजा अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर हमारे पुकार को सुनकर प्रभु हमारे पुकार को सुनकर प्रभु हमारे पास आने वाला खुदा हम जिस जगह पर प्रभु जिस गड्ढे में गिरे हुए हैं उस गड्ढे में से हमें बाहर लाने वाला खुदा तेरा धन्यवाद राजा तेरी महिमा हो प्रभु तू प्रेमी परमेश्वर है राजा तू अनुग्रहकारी है हमारे ऊपर अपरंपार दया दिखाने वाला खुदा है प्रभु विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर तू है राजा तेरे जैसा प्रेम करने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकते है राजा तेरे प्रेम में प्रभु तू हमें ढांप कर रक्षा कर रहा है तेरे अनुग्रह की प्रभु हालेलुया पंखों को प्रभु फैलाकर प्रभु उसके थले प्रभु हमें छुपा कर रक्षा कर रहा है प्रभु ओ प्रभु तेरा धन्यवाद हो प्रभु तेरा धन्यवाद हो राजा तेरी स्तुति हो प्रभु तेरी महिमा हो राजा तेरी ही स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो आराधना 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर आमीन 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 थैंक यू जीसस हालेलुया 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 यस हालेलुया प्रभु का महिमा मिले आइए समय में वचन में हम आगे बढ़ेंगे इस हम खोलेंगे समूएल का दूसरा समूएल का किताब उसका 6वां अध्याय दूसरा समूएल का 6वां अध्याय इस 10 पढ़ेंगे उसमें दूसरा समूएल का 6वां अध्याय में 10वां वचन पढ़ेंगे इसीलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचाया। ऐसे प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु, इस वचनों को ब्लेस कर रही हूँ यीशु मसीह के नाम से ब्लेस कर रही हूँ। धन्यवाद दे रही हूँ पापा। हालेलुया पापा, हालेलुया। इस वचनों के द्वारा प्रभु तू हमसे बातें कर, आए हुए हर एक से प्रभु मुझसे आप बातें कीजिए। आपके वचनों में छुपी हुई शक्ति, सामर्थ्य, धन को प्रभु समझने के लिए सहायता कर। अनुग्रह दिखा, सुनने के कान, ग्रहण करने की आत्मा, देखने की आंख के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हमें मिले। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। बोलेंगे आमीन। यस, हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे वही वचन। इसीलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचाया। यस, हालेलुया। हम गए हफ्ते में सीखे थे, क्या सीखे? कितने लोगों को याद है? क्या आता है? डर, अज्ञान के वजह से जरुब्बाबेल क्या आता है? और लापरवाही की वजह से नष्ट, मृत्यु आती है ना? वो बातों को गए हफ्ते में हम सीखे थे कि मतलब किसने अज्ञान दिखाया, किसने अज्ञान दिखाया, लापरवाही किसने दिखाया? लापरवाही किसने दिखाया? उज्जा ने लापरवाही दिखाया है ना? तो उसके कारण उनके जीवन में नष्ट को देखना पड़ा, मृत्यु को देखना पड़ा। ओके, तो उसके बाद में हम कंटिन्यू देख रहे हैं 10वां वचन। क्या किया है वहां? दाऊद को डर आ गया, डर के मारे वो क्या कर दिया है? वो संदूक की पेटी को नहीं लेकर गया, और वो संदूक की पेटी उसी जगह पर, वो बेदेदम का घर है, गतवासी, वो अन्य जाति का एक व्यक्ति है, अन्य जाति का व्यक्ति है। वो कोई यहूदी नहीं है, यहूदी की धर्म में से आया हुआ व्यक्ति नहीं है, और कोई भी मतलब इजरायली में से एक नहीं है। वो एक अन्य जाति, पूरा बोलना है तो फिलिस्तीयंस में से, मतलब फिलिपी जो इनकी शत्रु है, इजराइलों का जो शत्रु है, शत्रुओं के घराने में से एक घराना है गतवासी। गत मतलब ये जो गतवासी, ये और किसको भी हम लोग लगा सकते हैं कि जो डेविड ने गोफन से मारा, किसको? गोलियात का वंश भी गतवंशी ही है। मतलब बोलना है तो यहाँ ओबेदेदोम जो है ना, ये पूरा ऑपोजिट, पूरा शत्रु एक व्यक्ति है। वो इज़राइल के लिए एक शत्रु है, दाऊद के लिए एक शत्रु व्यक्ति है, एक अन्य जाति का व्यक्ति है। ऐसे एक व्यक्ति के घर में उसे छोड़ के चले गए हैं सभी लोग ने, क्योंकि अभी इतना बड़ा नष्ट इनके आंखों के सामने हुआ, इजरायली लोगों के सामने, कि सभी लोगों ने देखा। केवल दाऊद और याजक के परिवार ही नहीं, वहां जितने लोग सेना आए हैं, 30,000 लोग, और मंत्री तंत्री जितने भी बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, सभी लोगों ने अपने आंखों से देखा उस जगह पर उज्जा मर गया। अभी सबके अंदर यही डर है कि कोई भी अपना घर पे लेना नहीं चाहते हैं, है क्या नहीं? कोई भी अपना घर पे लेना नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए जबरदस्ती किसी के घर पे छोड़ के जाना है। अभी तो किसी जबरदस्ती करना है तो वो अपने लोगों के घर पे जबरदस्ती नहीं करते हैं, किसके घर पे करते हैं? शत्रु के घर पे करते हैं, है क्या नहीं? हाँ, अभी वो जगह पर जो उज्जा मर गया था, उसी नजदीक में गतवासी कौन है? ओबेदेदोम है। वो है एक शत्रु का घर, इजरायली लोगों के लिए शत्रु है वो, और दाऊद के लिए शत्रु है, मगर परमेश्वर के लिए मित्र है वो। हालेलुया, हालेलुया। यस, कई बार ना हम लोग किसी को देखकर नफरत करते रहते हैं कुछ बातों के विषय लेकर, मगर हम नहीं जानते वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ कैसे रह रहा है, उनकी व्यवहार। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए वो मित्र बन सकते हैं जो हमारे लिए शत्रु बना। हालेलुया। तो यस, हालेलुया। यहाँ दाऊद ने क्या किया था? जबरदस्ती अपना शत्रु के घर में उस संदूक की पेटी को छोड़कर चला गया, क्योंकि रास्ते पे तो छोड़ नहीं सकते हैं उसे। और भी डेंजर बात है कि थोड़ा सा साउंड मेरा कम करो। हाँ, तो रास्ते पे तो छोड़ नहीं सकते, वैसे करने से और भी कुछ विपत्ति हो सकती है, मैं भी पूरा इजरायली लोग मर सकते हैं। इसीलिए अभी क्या किया है?
किसी का घर पे रखना चाहिए, किसी का एक घर में उसे शेल्टर होना चाहिए। तो इसीलिए गतवासी ओबेदेदोम के घर में जबरदस्ती रख के चले गए। सभी लोग अपने 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 घरों में चले गए हैं। सभी लोग उस जगह को खाली करके सभी लोग अपने घर पे जाकर चुपके बैठे हैं कि अभी क्या होने वाला है हमारे ऊपर। सभी के अंदर एक डर, वो जाके ही जीवन में ऐसा हुआ तो अभी दाऊद भी डरने लगा घर पे बैठकर कि बाप रे अभी मुझे प्रभु कुछ करेगा क्या, क्योंकि मैं ही तो उसे निकाला हूं, है ना। और सारे मंत्री तंत्री सभी लोग डरने लगा, रे दाऊद ने कैसा क्या कर दिया, अभी हमारे ऊपर कुछ विपत्ति आएगा क्या। सभी के अंदर जितने लोगों ने उस दिन वो मृत्यु को देखे हैं, सभी के अंदर भयंकर 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 डर आया गया है। हालेलुया। उससे भी डर रहा है वो भी दे दूं, क्योंकि संदूक की पेटी किसके घर पे अभी? ओबेदेदोम के घर पे है। अभी सामने दिख रही है सामने दिख रहा है डेंजर। देखते ही उसको डेंजर लग रहा है, बाबा अभी क्या होगा। हर दिन बोला है तो ओबेदेदोम डर डर के कांप कांप के परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उसको ज्ञान नहीं है संदूक की पेटी के बारे में। दाऊद को इतना तो है, मगर ओबेदेदोम को बिल्कुल संदूक की पेटी के बारे में ज्ञान बुद्धि समझ कुछ भी नहीं है। कुछ भी उसके अंदर ज्ञान नहीं है संदूक पेटी के विषय में, मगर परमेश्वर के विषय में उसको ज्ञान है। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर है। सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरे घर में आ गया बाबा, ये तो बहुत बहुत महान बात है। हालेलुया। मैं योग्य नहीं हूँ, मैं उनका कुल नहीं हूँ, मैं उनका गोत्र नहीं हूँ, उनके संतान में से एक नहीं हूँ, ऐसे मेरे घर में परमेश्वर आ गया है। हालेलुया। एक भय मानकर परमेश्वर की उपस्थिति में दिन प्रतिदिन जीने लगा है ओबेदेदोम। हालेलुया। अभी वो मैं भी पूरा बाइबल सीखने लगा बैठ के, सारे काम धंधा छोड़कर, क्योंकि परमेश्वर घर पे आ गया तो कैसे ट्रीट करना है, कैसे आराधना करना है मुझे, किस रीति से इनकी मैं महिमा करूं, किसकी इनकी उपासना करूं, मैं ये सारे बातें सीख रहा है। मैं भी उसने ऐसा काम किया है कि याजक को ही अपने घर पे बुला दिया है। हालेलुया। क्योंकि हर दिन संदूक की पेटी के सामने जो जो काम करना चाहिए वो सारे काम करने के लिए वो ओबेदेदोम को तो ज्ञान नहीं है, इसीलिए पूरा याजक के परिवार को अपने घर पे बुला दिया है उसने। हालेलुया। हर दिन याजक उसे सिखा रहा है, आराधना कर रहा है, आराधना कर रहा है, सिखा रहा है, आराधना। घर अभी एक मंदिर बन गया है। हालेलुया। ओबेदेदोम के कन्या जाति का घर क्या हो गया है? मंदिर बन गया। और ओबेदेदोम के हृदय में बहुत 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 परमेश्वर की प्रति प्रेम, आराधना, उपासना, एक क्या बोलते हैं, एक इच्छा आ गया है परमेश्वर के विषय में। इसीलिए अभी नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे 11। 11 पढ़िए। यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में कितने महीने 3 महीने रहा। हाँ, और यहोवा ने ओबेदेदोम के और उसके समस्त घराने को आशीष दी। हालेलुया। किसी को डर आया, किसी को नष्ट आया, किसी का मृत्यु आया, मगर ओबेदेदोम के घर में क्या आया? एक ही विषय को लेकर, हर एक को अलग अलग दृष्टिकोण। हालेलुया। एक ही संदूक के विषय में लेकर दाऊद को एक अलग सम्मान। मतलब दाऊद के अंदर सच में बोलना है तो प्रेम है, मगर उसने समथिंग कुछ वो भूल गया है। हालेलुया। वो अपने पूरा बोलना है तो एक दिखाओ की बोलना है तो दाऊद की ये जो संदूक पेटी को ले आने की जो तरीका है ना, वो कुछ दिखाओ की जैसा लग रही है। एक धन्यवाद का दिल या कुछ अलग अनुग्रह का मन हम उस जगहों में नहीं पढ़ते हैं। परमेश्वर को आराधना करने वाले कभी भी दिखाओ की आराधना करने से कुछ भी फायदा नहीं है, उससे डर ही आएगा। हेलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर को आराधना करना एक दिखाओ की नहीं है,
परमेश्वर को आराधना करना किसी को दिखाने के लिए, किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं है। परमेश्वर को आराधना करना मतलब परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हालेलुया। हाँ, कुछ लोगों का देखती हूँ ना मैं, आराधना करने के लिए स्टेज के ऊपर खड़े होते हैं कुछ लोग, यूट्यूब में कहाँ भी देखेंगे तो वो पूरा दिखाओ की आराधना करते हैं। उसमें दिखी जाती है कि ये लोग परमेश्वर को प्रेम से, क्या बोलते हैं, मन भावना से या और आराधना करने की दिल से नहीं, कुछ दिखाने के लिए, अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे अंदर इतना बड़ा टैलेंट है, देखो। हाँ, म्यूजिक प्ले करने वालों को भी कुछ लोगों को मैं देखती हूँ, ये पूरा बाल नीचे आता है इधर, फिर से ऐसे करते हैं, फिर से ऐसे करते हैं, ये सब बाल आते हैं, फिर से ऐसे करते हैं। तू क्या कर रहा है? क्या दिखा रहा है? बाल दिखाने के लिए? एक जवान लड़की गा रही थी गाना, आराधना कर रही थी, वो डीपली आराधना कर रही थी। क्या आराधना पता? तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र बोल रही थी, मगर उसका ड्रेस देखने में पवित्र नहीं है। ड्रेस इधर तक ड्रेस पहनी है और हाथ ऐसा उठा रहे तो पूरा दिख रही है, ये पवित्र कैसे होगा? पवित्र परमेश्वर पवित्र है, वो हमारे अंदर भी दिखना चाहिए। वो पवित्रता हम हमारे मुंह से बोल रहे तो हालेलुया। ये क्या है? दिखाओ की आराधना परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये आराधना से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, दुख होता है। हालेलुया। हमारी आराधना परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली आराधना होना चाहिए। हमारी आराधना परमेश्वर को मेरे हृदयानुसार ऐसा बोलना चाहिए परमेश्वर हमारी आराधना को देखकर। हालेलुया। कोई हमें तारीफ कर रहा है या नहीं, वो सोचा ही नहीं कभी भी, अरे मुझे देखकर किसी सिस्टर ने तारीफ किया या नहीं, पास्टर जी ने तारीफ किया, वो देखो ही मत। परमेश्वर इस आराधना से प्रसन्न हुआ या नहीं। स्टेज के ऊपर खड़े होकर ही आराधना नहीं, हम स्टेज के नीचे भी खड़े होकर हम लोग आराधना करेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। यस, हालेलुया। तो यहाँ दाऊद की पहली आराधना वही दिखता है कि अपने आप को दिखाओ कि जैसा लग रही है। वो सारे मंत्री तंत्री सारे सेना को, ओ मैं इतना हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है, ओ ओ ओ ओ, डर के मारे घर पे भाग गया है। हालेलुया। यस। तो अभी ओबेदेदोम के घर में परमेश्वर क्या किया है? 3 ही महीना है, मगर 3 महीना में उसने ऐसा भक्ति दिखाया, ऐसी आराधना किया उसने कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली आराधना, बेईमान कर जीने वाली जिंदगी उसने दिखाया। हम एक बार नीति वचन निकालेंगे 22 का 4 पढ़िए। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन। क्या मिलता है? एक व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर भय मान रहा है। हमारे तेलुगु बाइबल में ये बहुत अच्छा से लिखी हुई थी, ऐसा लिख गया है कि पूरा नॉर्मल लिख लिया है, नम्रता और यहोवा के भय मानना। ये दोनों मतलब अलग अलग ऐसा लिखी गई है, मगर तेलुगु बाइबल में ऐसा लिखी होती है, भय मानने का फल होता है नम्रता, ऐसा लिखी होती है। भय मानने का फल भय मानना, हम जो भय मानते हैं ना, वो दिखती नहीं है, वो हमको दिखाने के लिए वो नम्रता है। समझ में आया? हम भय मान रहे परमेश्वर को, मैं परमेश्वर का भय मान रहा हूं, कैसा दिखती है? दिखने में उसका फल होता है कि नम्रता। हमारे अंदर नम्रता है तो उसका मतलब है कि हम परमेश्वर के ऊपर भय मानने वाले व्यक्ति है। हालेलुया। हमारे अंदर भय मानने का स्वभाव है परमेश्वर को। परमेश्वर है, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, उनके ऊपर हम लोग विश्वास के साथ चलना चाहिए, भय मान कर चलना है। ये अंदर की बात है, मगर ये दिखाने के लिए कैसा होता है? ऊपर दिखने में वो नम्रता के रूप में दिखती है। आपके ड्रेसिंग में, आपके बात करने में, आपके चलने में, ये सारे बातों में नम्रता दिखती है कि आपके अंदर भय मानने का स्वभाव है। तो समझ में आया? कॉलर उठा के नहीं चलेंगे हम लोग। हमारे अंदर भय मानने का स्वभाव है तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली वो कोई सिखाने की भी जरूरत नहीं है। वो बात को ना तू नम्रता से रहे, नम्रता से, कोई सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। परमेश्वर के ऊपर भय मानने वाले व्यक्ति के अंदर ऑटोमेटिकली वो बातें बाहर दिख जाती है कि नम्रता। हालेलुया,
हालेलुया। उस स्वभाव हमारे अंदर दिखना चाहिए। हालेलुया, यस हालेलुया। तो ये जो कौन ओबेदेदोम अच्छा भक्ति किया उसने, अच्छा भय मानकर चलने वाला व्यक्ति, उसके अंदर नम्रता दिखी। इसके कारण उसके जीवन में क्या क्या मिला है? अभी हमने पढ़े, धन महिमा जीवन, धन महिमा जीवन। यस हालेलुया। ओबेदेदोम के जीवन में आशीष मिला। और क्या पढ़ेंगे हम लोग नीचे? हाँ, और एक जगह पे पहला इतिहास की किताब में भी 13 अध्याय में वो बात लिखी होती है। वहाँ लिखी होती है कि उनके सारे घराना और सारे घर की वस्तुओं को प्रभु ने आशीष किया है। सारे घर की वस्तुओं को भी प्रभु ने आशीष किया, सारे घर के लोगों को भी आशीष किया। मतलब आशीष का मतलब केवल पैसा ही मिला यही नहीं है। पूरा घर में जितने भी आशीष नहीं पाया, पूरा घर के जितने भी लोग हैं उनके वंश के सभी लोग आशीष पाया है, और घर की वस्तुएं भी आशीष पाई है। घर के अंदर जो जानवर है वो भी आशीष पाया है। कि कोई भी उनके घर में बच्चे नहीं है तो बच्चे भी उनको मिला है। किसी का उसके घर में कि कुछ भी झगड़ा या कुछ भी हो रही तो उसमें भी प्रभु ने समाधान और शांति दिया है। मतलब हर बातों में प्रभु ने 3 महीनों में उसके परिवार में शांति, समाधान, धन, महिमा, जीवन दिया है प्रभु ने। हालेलुया, हालेलुया। भय मानने वाले व्यक्ति हम हैं तो प्रभु हर बातों में हमें आशीष देता है। हमको सीखना है भय मानने का स्वभाव को। हमको रहना है प्रभु की उपस्थिति में भय मानकर कि प्रभु है, परमेश्वर है। सच में यूसुफ के लाइफ में यही बात को देखते हैं, परमेश्वर के भय माना, इसीलिए परमेश्वर ने उसे उस कैदी की जगह पे निकाल कर, बंदी गृह में से निकाल कर परमेश्वर ने देश की अधिकारी बनाया है। यह सच में भय मानने का आशीष बहुत होता है। भय मानने के विषय में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो भयमान, परमेश्वर के ऊपर भय मानने वाले हम हैं तो प्रभु हर बातों में हमें आशीष देता है। यस हालेलुया। यस, और पढ़ेंगे नीचे क्या हुआ है। तब दाऊद राजा को यह बताया गया, यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने को संदूक के कारण आशीष दी है। किसके कारण? सब बातों में आशीष दिया। ये बात किसको मालूम पड़ गया है? दाऊद को भी डर निकल गया दाऊद के अंदर। हालेलुया। ओबेदेदोम का गवाही देखकर दाऊद के अंदर डर निकल गई है। अरे जीना है तो ओबेदेदोम के जैसा हमें जीना है। हालेलुया। एक यहूदी वो भी राजा एक अन्य जाति व्यक्ति को देखकर भक्ति सीख रहा है। हालेलुया। पहले दिनों में अमेरिका, इंग्लैंड, ऐसे जगहों से मिशनरीज आकर इंडिया में सेवकाई किया है। बहुत अच्छा सेवकाई हमारे बीच में उन लोगों ने करके मसीह के बारे में प्रचार करके कई लोगों को मसीह के मार्ग पर चलाया है। ऐसे जगहों में से, क्योंकि उस समय में 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में बहुत अच्छा भक्ति किया था उस जगहों में। अमेरिका, इंग्लैंड, ऐसे जगहों में जो अभी हम लोग क्रिश्चियन कंट्रीज करके हम लोग बोलते हैं, ऐसे कंट्रीज में बहुत अच्छा भक्ति उन लोगों ने किया। वहाँ से समर्पण के साथ आकर कई जगहों में इंडिया आया, अफ्रीका गया, कई जगहों में जाकर अच्छे से सेवकाई किया, कई लोगों को उद्धार में लेकर आया। अच्छा बात है, मगर आज उनकी गति भयंकर हालत हो गया है। पाप, वो लोग उसके अंदर पाप बढ़ रहे। आप जानते हो फिलहाल के समय में अफ्रीका से, हमारे इंडिया से मिशनरीज निकलकर उस जगह पे जाकर सेवकाई कर रहे हैं। हालेलुया। पहले दिनों में वो लोग आकर हमें सिखाया है, मगर फिलहाल हालत ऐसा हो गया है हम लोग जाकर उनको सिखाने की अवस्था आ गया है। क्यों ऐसा? कभी कभी हमारे जीवन में भी एक स्ट्रेस, एक कुछ साल बीतने पर क्या होता है पता नहीं, हमारे अंदर की भक्ति किधर चला जाता है पता नहीं, हमारे अंदर की भक्ति कम पड़ती जाती है। तभी कोई एक नया व्यक्ति कलीसिया में आता है ना, उनको देखकर हम सीखते हैं, अरे मैं भी पहले दिनों में ऐसे ही रहता था, अभी मेरा क्या हो गया, फिर से मैं प्रेयर करूंगा। जो नया व्यक्ति कलीसिया में आ रहे हैं उनको देखकर हम लोग सीखते हैं। अच्छा बात है, सीखने के मन है तो सीखेंगे, मगर कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, बहुत ज्यादा कर रहे तू, हाँ हमने भी किया है, अभी कम कर तू। हम लोग ऐसे करने वाले हैं तो डेंजर बात है।
हालेलुया। हम रियलाइज हो रहे हैं उनको देखकर, भक्ति सीख रहे, अच्छा बात है, मगर उनको कमेंट कर रहे हैं और उनको हम लोग कम कर रहे हैं, तो बहुत बुरा बात है। भक्ति करने वालों को भक्ति करने दो, पवित्रता से जीने वालों को पवित्रता से जीने दो, अशुद्ध हुए लोगों को अशुद्ध सा ही रहने दो। कौन बोल रहे बातें? प्रकाशित ग्रंथ में लिखी गई है। अंत्यकाल के दिनों में ऐसा ऐसा होता है, पवित्र लोग भी अशुद्ध हो जाते हैं। अशुद्ध में पड़े हुए अशुद्ध में रहने दो, पवित्र हो रहे हो पवित्र होने दो उन्हें। हालेलुया। किसी को भी रोकने की जरूरत नहीं है हमें। हालेलुया। तो यहाँ ओबेदेदोम को देखकर अभी दाऊद को क्या आया है? बुद्धि आया। बोलिए क्या आया? बोलिए बुद्धि आया। बुद्धि आया। तुरंत वो जाकर सीखने लगा, संदूक की पेटी को मुझे अभी कैसे लाना है, कैसे लेना है। बोलो। मूसा का पूरा पुस्तक पढ़ने लगा, बैठकर पूरा पुस्तक को सीखने लगा, ऐसे 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 लाना है। अभी पढ़ेंगे कैसे ला रहा है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर की संदूक को ओबेदेदोम के घर में से दाऊदपुर में आनंद के साथ, डर निकल गया। क्या हो गया है? डर निकल गया। अभी आनंद के साथ पहुंचा दिया। जब यहोवा की संदूक उठाने वाला, अभी क्या कर रहे? पहले क्या किया था? बिठाया था। अभी क्या कर रहे? उठा रहे हैं। अभी चार लोग, 4 लेवी लोग अपने कंधे के ऊपर संदूक की पेटी को निकालकर उठाकर 1 2 3 4 5 6, बस रुको, स्टॉप। सामने एक क्या कर रहे हैं? तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया। ऐसे देखिए, मतलब ओबेदेदोम का घर से निकलकर दाऊदपुर में जो जगह संदूक के लिए रखा गया, उस जगह तक आने तक हर 6 कदम में ऐसा काम किया है। क्या किया है? बैल को और बछड़े को बलि करते हुए लेकर आ रहे। 6 कदम हुआ फिर से बलि, 6 कदम हुआ फिर से बलि, उधर से लेकर इधर तक आदर। क्या कर रहा है? पहले दिनों में आदर नहीं दिखाई दिया, अभी आदर कर रहा है। हालेलुया। पहले दिनों में आदर नहीं, मैं लेकर आ रहा हूं। अभी क्या दिख रहा है? आदर। परमेश्वर तेरे सिवा और कोई नहीं, परमेश्वर तेरे सिवा और कोई नहीं। हालेलुया। और क्या कर रहे? देखिए, और दाऊद सनी का एफोद किसको दर्शाए पता? किसको दर्शाते पता? अपने आप को कम करना, दीन करना। पहले जब संदूक की पेटी उसने लाया तो कैसे लाया पता? राज का वस्त्र पहनकर, राज का वस्त्र पहनकर, मुकुट पहनकर, ये सारे पहनकर लेकर आने लगा। अभी वो क्या कर रहा है? मुकुट निकाल दिया, राज की वस्त्र को निकाल दिया। सनी का वस्त्र बहुत पतला रहता है, सिंपल सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल, वाइट कलर का कपड़ा है। उसके ऊपर कुछ डिजाइन नहीं, उसके ऊपर कुछ चमकी नहीं, उसके ऊपर कुछ भी नहीं, पूरा पूरा सादा और सिंपल ड्रेस को पहनकर परमेश्वर के सामने नाचते नाचते। उसका मतलब है, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ वो तूने दिया हुआ है, मैं जो कुछ भी हूँ वो तेरे वजह से है। हालेलुया। अपने आप को कम करते हुए नम्रता के साथ परमेश्वर की संदूक की पेटी को अपने राज्य में या अपने नगर में लेकर आ रहा है। हालेलुया। कितना चेंज आ गया है ना। कभी कभी नष्ट होना भी अच्छा बात है कि हमारे अंदर चेंजेस को लेकर आता है। हालेलुया। कभी कभी नष्ट होना ही अच्छा बात है, ताकि हम परमेश्वर का और भी करीब जा सकते हैं। हालेलुया। यस, हालेलुया, यस, प्रभु का महिमा मिले। और पढ़िए, यहोवा के सम्मुख तन मन से, पहले ये बात नहीं पढ़ा हमने, तन मन से नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा? डपरे ढब्बी डब्बू डब्बू वो सब बचा के लेकर आ रहे थे, मगर अभी कैसा? वो भी है, उसके साथ साथ तन मन से। केवल म्यूजिक को दिखाने से नहीं, परमेश्वर को तन मन की आराधना की जरूरत है। हालेलुया। केवल म्यूजिक को बजाया ढू ढबा ढबा ढबा, वो परमेश्वर की जरूरत नहीं है। तन मन से आराधना करने वालों की जरूरत है परमेश्वर को। हालेलुया। यस, हालेलुया। तो
हाँ 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 हाँ, जय जयकार करके, हाँ, नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। अच्छा बात है, पूरा बात उनको समझ गया, अच्छा से प्रभु की आराधना कर रहा है, प्रभु की आराधना से अच्छा से लेकर आ रहा है, अच्छा बात है। तीसरा व्यक्ति, हाँ, समझ हो गया। अभी फोर्थ व्यक्ति को हम देखने वाले हैं। 16 पढ़िए अभी। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मिकाल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। हालेलुया। क्या किया है उसने? तुच्छ जाना। पहला क्या हुआ? दाऊद ने क्या किया है? अज्ञान, प्राइड। हाँ, दूसरा लापरवाही, सब कुछ मालूम पड़ने के बाद भी। हाँ, तीसरा बेईमानना। अभी फोर्थ हम क्या देख रहे हैं? तुच्छ जाना। क्या किया उसने? तुच्छ जानी है। परमेश्वर का भक्त को या परमेश्वर की संदूक के सामने नाचने वाले दाऊद को देखकर उसने तुच्छ जाना। एक भक्त को, अभिषिक्त को कोई तुच्छ जान रहा तो उसका मतलब है परमेश्वर कोई तुच्छ जान रहे हैं। याद रख लो, हम किसी को भी कमेंट कर रहे हैं, किसी को भी हम ठट्ठे में उड़ा रहे हैं, दास, कोई परमेश्वर के दास या दासी या किसी को भी अभिषिक्त लोगों को या आराधना करने वालों को, आत्मा में भरकर आराधना करने वालों को, अन्य अन्य भाषा में बात करने वालों को, कोई आराधना करते वक्त चिल्लाते हैं, कूदते हैं, वो आत्मा में तन मन से कर रहे, कोई भी उनको कभी भी हम तुच्छ जान रहे हैं, कुछ बात बोल रहे तो डेंजर है, बहुत डेंजर है। याद रख लो जवानों, याद रख लो, क्योंकि जवानों में ज्यादा तक दिखती है। कोई आराधना कर रहे हैं, कोई गिर रहे हैं, कोई चिल्ला रहे या कोई नाच रहे हैं आत्मा में, दिखाओ कि कर रहे तो बात अलग है, मगर आत्मा में तन मन होकर वो लोग कर रहे तो कभी भी उनके ऊपर हम लोग तुच्छ जानने की काम नहीं करना चाहिए। हालेलुया। तो वो करने से क्या होगा? लास्ट वर्ड पढ़िए, लास्ट 6 का लास्ट। और शाऊल की बेटी मिकल के मरने के दिन तक कोई संतान ना हुई, बांझ हो गई है वो। अरे यही संदूक जब ओबेदेदोम के घर में गया तो ओबेदेदोम के घर में बांझ लोग भी संतान को उत्पन्न किया। हालेलुया। मगर यही संदूक की पेटी दाऊद के पुर में आ रहा है तो मिकाल क्या हो गई है? बांझ हो गई है। क्यों ऐसा? क्योंकि तुच्छ जानने के कारण। हालेलुया। अज्ञानता के कारण डर आता है, लापरवाही के कारण मृत्यु आती है, बेईमानने के कारण आशीष आता है, तुच्छ जानने के कारण श्राप आता है, श्रापित हो जाते हैं हम लोग। हालेलुया। इसीलिए किसी को भी देखकर तुच्छ जानने की काम मत करना। किसी को भी, परमेश्वर के दास या दासी या कोई भी भक्त लोगों को देखकर आत्मा में भरकर अन्य अन्य भाषा बात कर रहे, करने दो, वो झूठ है, गलत है, वो परमेश्वर देख लेगा। हम लोग कौन है उनका जजमेंट करने वाले? हालेलुया। जजमेंट करने के लिए हमें कुछ नहीं है राइट्स। हालेलुया। उसके कारण ही कई बार हमारे जीवन में श्राप को हम बुलाते हैं, श्रापित होते कुछ कुछ बातों में हम लोग। हालेलुया। इसीलिए हालेलुया संभाल के रहना चाहिए। एक ही एक संदूक को लेकर, एक ही एक परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर, एक ही एक परमेश्वर की सामर्थ्य को लेकर 4 लोगों का जिंदगी को हमने देखे हैं 2 हफ्ते में। यस, हालेलुया। हाँ, बोलेंगे। पहला दाऊद। क्या किया दाऊद? ज़रुब्बाबेल बता, दाऊद का क्या है? साउंड ही नहीं आ रहा है। हाँ? अज्ञान के कारण, हाँ, डर गया। हाँ, और दूसरा व्यक्ति कौन है? मोसेस बता। उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सुना हुआ बता। हाँ, उज्जा। क्या किया? हाँ, संदूक की पेटी को, हाँ, मतलब क्या किया? उसका क्या है गलती? क्या किया? हाँ बोलो। लापरवाही दिखाया तो उसके कारण क्या हुआ?
मृत्यु देखा उसने। और तीसरा व्यक्ति ओबेदेदोम ने क्या किया? भय माना, तो उसके कारण क्या मिला? आशीष बोल सकते हैं क्या क्या? धन, महिमा और जीवन, अनंत काल का जीवन भी उसे मिला। मैं भी जब हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे ना, ओबेदेदोम को देख सकते हैं। हालेलुया, ओबेदेदोम को जरूर मिलेंगे हम लोग, मैं विश्वास कर रही हूँ। हालेलुया, जरूर ओबेदेदोम को मिलेंगे, वहां हम लोग सेकंड देंगे ओबेदेदोम को। हालेलुया, हाय ओबेदेदोम, आपके बारे में हमने सीखा है। हालेलुया, यस हालेलुया। एक अन्य जाति का व्यक्ति, जो शत्रु कहलाने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का आशीषों को देखा उसने। हालेलुया, यस। और फोर्थ मिकाल, हाँ, मिकाल क्या किया है? तुच्छ जानी है, तो उसके कारण क्या मिला उसके लाइफ में? श्राप को देखी है उसने। हालेलुया, इसीलिए हमारे जिंदगी में क्या करना चाहिए? अभी ये चार कैरेक्टर्स को हमने देखे, इसमें से हमको क्या करना है? ओबेदेदोम के जैसा। डेविड भी आकर में ओबेदेदोम को देखकर सीख लिया है भक्ति को। हालेलुया, हम भक्ति को दूसरों देखने वालों को सिखाना चाहिए। हमारी भक्ति ऐसा होना चाहिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, हमारी भक्ति ऐसा होना चाहिए कि दूसरे लोग हमको देखकर सीखना चाहिए। अरे ये सिस्टर कैसा प्रार्थना कर रही है, अरे ये सिस्टर कैसे वचन पढ़ रही है, अरे ये सिस्टर कैसे, एक नकल बोलते हैं ना, हाँ, एक रोल मॉडल। हाँ, आइडियल मत बनो, हाँ, रोल मॉडल बनो। हालेलुया, हाँ, रोल मॉडल की सीखना चाहिए हमारी भक्ति को देखकर दूसरे लोग। नए लोग आ रहे हैं, सीखना चाहिए। कोई माँ आ रही है, सीखना चाहिए। कोई बाप आ रहा है, सीखना चाहिए। हमारे घर के लोग सीखना चाहिए। अच्छा भक्ति हमको देखकर सीखना चाहिए, ऐसा भक्ति हमको करना चाहिए। हालेलुया, यस, ये है। हालेलुया, दाऊद की अज्ञानता के कारण डर आया है, उज्जा की लापरवाही के कारण मृत्यु मिला है, ओबेदेदोम की बहमाने के कारण आशीष देखा है, धन, महिमा, जीवन को देखा उसने। मिकाल तुच्छ जानने के कारण श्राप को देखी है। अपने पूरा लाइफ टाइम उसने श्रापित बन के बैठी है, श्रापित हो गई है। आज इन हम लोगों को कैसे रहना है? आज इन हम लोगों को कैसे रहना है? कैसा भक्ति हमको करना है? कोई देखे या ना देखे, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है हमारी भक्ति। कौन देख रहे कौन नहीं देख रहे वो जरूरत नहीं है हमें। परमेश्वर आपसे पूछता है, हमसे नहीं पूछता कि तुमने उनकी भक्ति देखा है क्या। नहीं, परमेश्वर आपसे पूछता है कि तुम्हारी भक्ति मुझे प्रसन्न करने वाला भक्ति है क्या, दूसरों को प्रसन्न करने वाली भक्ति। यस, हालेलुया। किसी को प्रसन्न करने के लिए हम गाना ना गाए, किसी को तृप्तता लेकर आने के लिए गाना ना गाए। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर की आराधना उनकी आत्मा से भरकर, ना तो हमारी शक्ति से ना तो हमारे बल से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर आराधना करना, वो परमेश्वर को अच्छा लगता है, परमेश्वर को प्रसन्न करता है वो भक्ति। आज इन यस हालेलुया हम समर्पण करेंगे कि प्रभु मेरी गाना तेरे लिए, मेरी प्रार्थना तेरे लिए, मेरे समर्पण तेरे लिए, मेरा भक्ति तेरे लिए बेईमान कर प्रभु। तेरे उपस्थिति में सीख कर, तेरे उपस्थिति में सीख कर, तेरे सम्मुख में सीख कर प्रभु अच्छा भक्ति करने के लिए हमें सहायता कर। कि ओबेदेदोम को भक्ति नहीं आता मगर उसने सीखा। आज दिन हमको सीखने के मन होना चाहिए, हम कान खोलना चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु का वचन सीखने के लिए। प्रभु का वचनों में ही परमेश्वर को कैसे आराधना करना चाहिए, कैसे प्रभु की स्तुति करना चाहिए, कैसे बेईमान कर चलना चाहिए, वो सारे बातें सीख सकते हैं। ये सब प्रभु के लिए कान खोलेंगे बेईमान कर चलने के लिए। प्रभु मैं बेईमान कर चलूं प्रभु तेरी उपस्थिति में, एक अच्छा भक्ति करने के लिए मुझे सहायता कर, एक अच्छा भक्ति करने के लिए मुझे सिखा राजा। प्रभु सहायता कर। इस राजा आज दिन प्रभु आपकी उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं, पापा मुझे अच्छा भक्ति सिखा राजा। ओ ओबेदेदोम के जैसे एक अच्छा भक्ति प्रभु
ओ सालों साल बीतते वक्त प्रभु हमारे अंदर क्या होता है हम नहीं जानते। अच्छा भक्ति नहीं कर पा रहे पापा, हमें क्षमा कर राजा, पापा क्षमा कर प्रभु। हम घमंड हो गए क्या हम नहीं जानते, हमारे अंदर घमंड की स्वभाव आया क्या हम नहीं जानते। हम इतने घंटे प्रार्थना करने वाले ऐसे हम घमंड कर रहे क्या हम नहीं जानते। ओ हम यस आराधना करने वाले, ओ यस हम इस वचन बांटने वाले, ऐसे करके हमारे अंदर कुछ घमंड है तो प्रभु क्षमा कर राजा। भक्ति हमेशा नम्रता के साथ होती है राजा, बेईमानी हमेशा नम्रता के साथ होती है प्रभु। अब आपके उपस्थिति में नम्रता के साथ बेईमान कर चलने की स्वभाव में दे राजा अपने, ओ प्रभु आपके सम्मुख में प्रभु यीशु मसीह आपकी उपासना करने वाले हम लोग प्रभु, घमंड के साथ नहीं प्रभु, दिखाओ की भक्ति नहीं प्रभु, बेईमान कर नम्रता के साथ भक्ति करने के स्वभाव में थे। यही स्वभाव ओबेदेदोम के जीवन में आशीष को लेकर आया है। हम आशीष के लिए भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट परमेश्वर की उपस्थिति में भय मानकर नम्रता के साथ ईमानदारी से चलो, बस काफी है। परमेश्वर आशीष देने वाला है। पापा धन्यवाद देती हूँ, आज का वचन के द्वारा तू हमसे बातें किया। धन्यवाद यीशु, बोलेंगे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन आमेन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।